नीलिमा जी, प्यार एक ऐसी चीज़ है जो हर कोई करना चाहता है और हर किसी को कभी ना कभी हो ही जाता है। लेकिन बहुत सारी आजकल ऐसी शिकायतें भी आती हैं कि बहुत ज़्यादा ये प्यार आजकल टिक नहीं पाता। तो सबसे पहले मेरा सवाल यही रहेगा कि प्यार में इतनी मुसीबत क्यों? देखिए, अगर हम नॉर्मल बात करते हैं प्यार की, तो प्यार सबको चाहिए होता है। चाहे वो ये आपने जैसे बताया कि माँ बाप का प्यार है, भाई बहन का प्यार है, या आजकल तो फ्रेंड्स का भी अपना एक बॉन्ड होता है, वो ज़रूर चाहिए होता है। और जो बेसिकली है, हम प्यार को जोड़ते हैं पार्टनर के प्यार से, हस्बैंड वाइफ के प्यार से। तो मुसीबत तो देखो ऐसे है कि पहले कहते थे प्यार अंधा होता है, ठीक है, पर अब अंधे के साथ साथ वो कहते हैं ना कि वो भी होने लग गया है। और ज़्यादा मतलब अब हम कहते हैं कि शायद अंधा कईयों के लिए नहीं भी है, जो प्रैक्टिकली भी प्यार के हिसाब से सोचते हैं या अपने रिलेशनशिप के हिसाब से सोचते हैं। तो मतलब देखिए, प्यार को दिल से जोड़ा जाता है, मन से जोड़ा जाता है। अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकली बात करूं तो दो ही प्लैनेट हैं जो हमारे को प्यार से हम उनको लिंक करते हैं, वो है हमारा मून एंड हमारा वीनस। मतलब मन जो है वो मून चंद्रमा का कारक है, मन का कारक है। तो किसी को देख के अट्रैक्शन होना, मन में वो कहते नहीं है कि या बटरफ्लाइज स्टमक में होना, तो वो चंद्रमा है। शुक्र होता है हमारे इमोशंस, हमारी जो भी आपकी आपस का बॉन्ड है, रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप का कारक होता है वीनस। तो अगर हम प्यार को एस्ट्रोलॉजिकली जोड़ते हैं तो जहाँ चंद्र और शुक्र का मेल होता है, या जिसके भी जन्म पत्रिका में वो सारी चीज़ें होती हैं, शायद उन्हीं को प्यार होता है। प्यार सबको होता भी नहीं है, कहते ज़रूर है कि हमें प्यार हो गया है, पर एक्चुअली प्यार की परिभाषा लोग शायद पहले भी कुछ नहीं जानते थे और अब भी नहीं जानते हैं। नीलिमा जी, लेकिन इसमें आपने सही कहा कि प्यार की परिभाषा कोई नहीं जान सकता है, बस वो एक फीलिंग होती है, कोई सामने वाला पसंद आ गया तो हमें लगता है कि प्यार है। लेकिन आजकल की कंडीशंस बहुत अलग हो गई हैं, चाहे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की बात करें, पति पत्नी की बात करें, या माँ बाप की ही बात कर लें। सबसे पहले हम माँ बाप से शुरू करते हैं। आजकल के ज़माने में सब लोग अलग रहना चाहते हैं, दूर रहना चाहते हैं, माँ बाप से सेपरेट होना चाहते हैं। वजह ये कि अपना लाइफ स्टाइल, अपनी चीज़ें। लेकिन इसमें भी कोई ग्रहों का कुछ अड़चनें होती हैं, क्योंकि बच्चे कभी भी अपने माँ बाप से अलग होना नहीं चाहते, लेकिन शादी के बाद कंडीशंस ऐसी आती हैं कि अलग हो ही जाते हैं। तो इसमें भी कोई ग्रहों का फर्क पड़ता है? देखिए, बिल्कुल है। वो तो ग्रह दशा, आपके भाव, आपका आफ्टर मैरिज क्या आपकी लाइफ रहने वाली है, उस टाइम आपकी दशा क्या चल रही है, माइंडसेट क्या चल रहा है। पर देखिए, इसमें ना एक चीज़ मैं ये भी बोलूँगी, आजकल माँ बाप से दूर होने का रीज़न में दो तीन चीज़ें हैं। एक तो बच्चों का लाइफस्टाइल, या बच्चे जो हैं वो प्राइवेसी चाहते हैं, या वो आगे कुछ भी चीज़, उनके टाइमिंग्स इशू बहुत ज़्यादा हैं। और पेरेंट्स के साथ रहकर जब आप मैरिड लाइफ में एंटर करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं। पर मैंने ये देखा है कि आजकल माँ बाप ऐसा नहीं है, अच्छे स्मार्ट हो गए हैं या समझदार हो गए हैं। गिव एंड टेक की पॉलिसी होती है कि आप रिस्पेक्ट दोगे, रिस्पेक्ट मिलेगी। कई बच्चे तो पेरेंट्स के साथ रहना चाहते हैं क्योंकि उनको सपोर्ट मिलती है। पर ना रहने के देखिए बहुत सारे कारण हैं। मान लो आपको पिता से नहीं बनती, कई बार माँ से नहीं बनती, कई बार वाइफ की, और क्योंकि एक जनरेशन गैप, बेसिकली एक जनरेशन गैप है पेरेंट्स का और उनका। जो उस जनरेशन गैप में अगर पेरेंट्स के इमोशन समझते हैं, ठीक है, और या जो माँ बाप हैं वो बच्चों के जो लाइफस्टाइल के हिसाब से चेंज होते हैं, वहाँ तो सब ठीक है। पर अगर आपको कहते हैं ना घर में शांति बनाए रखने के लिए, या आप सोचते हो कि बच्चों की भी अपनी लाइफ है, बच्चे आजकल फ्रेंड सर्कल में रहते हैं, लेट नाइट पार्टीज़ होती हैं, तो वो उस लाइफस्टाइल का जो हॉरोस्कोप आ रहे हैं कलयुग के, उसमें वो सारी चीज़ें आ रही हैं कि आपका बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर फैमिली हो रही हैं, उससे भी ज़्यादा सिर्फ हस्बैंड वाइफ रह गए हैं। तो वो सारी चीज़ें प्लानिटरी पोजीशंस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं कि आपका अगर हॉरोस्कोप में मून जो है वो राहु के साथ है, केतु के साथ है, तो कहीं ना कहीं मन में शांति नहीं होएगी। इवन ये नहीं है कि आप पेरेंट्स के साथ रह रहे हो, आपस में भी शांति नहीं है, हर इंसान भाग रहा है, उनके पास टाइम नहीं है। और अगर आपको प्लैनेट्स ठीक रखने हैं तो इतना सिंपल सा होता है कि अगर आप माँ बाप के साथ बैठते हो या माँ बाप के साथ थोड़ा भी टाइम डिवोट करते हो तो सूर्य और चंद्रमा दोनों ही ठीक हो जाते हैं। पर वो एक इतनी सी चीज़ शायद नहीं, मैं कहती हूँ अगर दूर भी हैं,
चाहे कोई भी रीजंस हैं कि आप कोई जॉब के लिए आप अदर सिटी में हो, फिर भी पेरेंट्स को एक फ़ोन कॉल करना या पेरेंट्स का अपने बच्चों को हालचाल पूछना, उसमें कितना ही टाइम लगता है, पर वही आपके ग्रह दशा को ठीक करता है। क्योंकि सूर्य पिता का कारक है, चंद्रमा माँ का कारक है, और सूर्य हमारी आत्मा है, एनर्जी है, चंद्रमा हमारा मन है। तो अगर ये दोनों चीज़ें ठीक हैं तो मेरी लाइफ में बरकत है, क्योंकि आपको पेरेंट्स से ब्लेसिंग्स भी मिल रही है। तो अगर आप माँ बाप के साथ थोड़ा टाइम डिवोट करते हो, पूरा नहीं भी रह सकते, तो इट्स लाइक अंडरस्टैंडिंग। कई बार आजकल देखिए पेरेंट्स भी अपनी लाइफ जीना चाहते हैं, वो भी ये कहते हैं कि वो है, तो वो इट्स लाइक अंडरस्टैंडिंग। और जो भी चीज़ आजकल, चाहे आप प्यार कहिए, रिलेशनशिप कहिए, वो सब बेस्ड हो गई है एक अंडरस्टैंडिंग पे। जहाँ अंडरस्टैंडिंग है वहाँ पेरेंट्स के साथ भी लोग रह रहे हैं, जहाँ नहीं है, अब वही बात है, अंडरस्टैंडिंग कैसे आती है? वो मरकरी से आती है, बुध से आती है। क्योंकि देखिए हम एस्ट्रोलॉजर हैं, हमारे पास सारी चीज़ें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें